क्या आप जानते हैं कि कुछ हफ्ते इंसान की जिंदगी में शोर नहीं मचाते मगर खामोशी से पुरानी सोच तोड़कर यानी कि नई समझ बूझ पैदा कर देते हैं। जनवरी 2026 का ये आखिरी हफ्ता यानी कि 24 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक विर्गो के लिए ऐसा ही एक गहरा और फैसलाकुन दौर बनकर आ रहा है, जहां सवाल बाहर की दुनिया का नहीं बल्कि खुद के अंदर का है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। अगर आप विर्गो हैं या आपका दोस्त मून साइन विर्गो या सन साइन विर्गो है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत खास वीडियो है क्योंकि ये हफ्ता आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके सब्र का इम्तिहान लेने आ रहा है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर बातें दिल को लगे तो लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कदम किसी और विर्गो के लिए रहनुमाई बन सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं विर्गो की असल पहचान की, क्योंकि विर्गो को बगैर समझे इस हफ्ते के असरात को समझना मुमकिन नहीं। विर्गो वो लोग होते हैं जो 23 अगस्त से 22 सितंबर के दरमियान पैदा होते हैं। ये अर्थ साइन है जो तरतीब, सब्र और हकीकत की अलामत है। विर्गो बज़ाहिर खामोश और संजीदा नजर आता है मगर इसकी दिफा में हर वक्त सोचों का एक पूरा निजाम चल रहा होता है। ये लोग छोटी छोटी बातों पर भी गहरी नजर रखते हैं और अक्सर खुद पर सबसे ज्यादा सख्त होते हैं। सन साइन विर्गो वाले लोग बाहर की दुनिया में जिम्मेदार, मेहनती और काबिल एतमाद नजर आते हैं, जबकि मून साइन विर्गो वाले अंदर से बहुत हसास होते हैं और खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो काफी हैं। अब जनवरी 2026 के इस आखिरी हफ्ते में सितारे विर्गो को मजबूर कर रहे हैं कि वो खुद से एक सच्चा सवाल करें कि क्या मैं वाकई सब कुछ ठीक कर रहा हूँ या बस खुद को थकाने, यानी कि मैं सिर्फ खुद को थका रहा हूँ। इस हफ्ते विर्गो की जहन में बार बार ये ख्याल आ सकता है कि मैं सबके लिए आसानियां पैदा कर रहा हूँ मगर मेरे लिए कौन सोच रहा है। मैं यही है, यानी कि यही एहसास कभी उदासी और कभी गुस्से में बदल सकता है। और काम करियर के बारे में, यानी कि करियर की बात करें तो 24 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के दरमियान विर्गो के सामने कोई ऐसी जिम्मेदारी या फैसला आ सकता है जो बज़ाहिर बोझ लगे मगर दरअसल ये आपकी सलाहियतों का इम्तिहान है। अगर आपने हमेशा की तरह परफेक्शन के चक्कर में खुद को रोक लिया तो मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए इस हफ्ते सितारे विर्गो को ये सिखाना चाहते हैं कि हर काम परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बाज़-औक़ात वक्त पर किया गया काम सबसे बेहतर होता है। माली मामलात में मोहतात रहने की जरूरत है, खास तौर पर घर या फैमिली से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं मगर अगर प्लानिंग के साथ कदम उठाया जाए तो बड़ा नुकसान नहीं होगा। मोहब्बत और रिलेशनशिप की बात करें तो विर्गो इस हफ्ते दिल में बहुत कुछ सोचेगा मगर जुबान पर कम लाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में ताल्लुक में हैं तो आपको लग सकता है कि आप ही सबसे ज्यादा समझौता कर रहे हैं, यानी कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और सामने वाला कम कोशिश कर रहा है। ये एहसास गलत नहीं मगर इसका हल खामोशी नहीं बल्कि साफ बात है। और जो विर्गो अकेले हैं इनके लिए ये हफ्ता किसी नए रिश्ते से ज्यादा खुद को इमोशनली हील करने का है। फैमिली के मामलात में किसी पुरानी बात या पुराने मसले पर दोबारा गुफ्तगू हो सकती है। इब्तिदा में ज़हनी दबाव बढ़ेगा मगर बात साफ हो जाने के बाद दिल हल्का हो जाएगा। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता विर्गो को ये पैगाम दे रहा है कि मुसलसल सोच और फिक्रमंदी जिस्म पर असर डाल रही है। नींद की कमी या मैदे से जुड़ी शिकायत हो सकती हैं, इसलिए खुद को आराम देने की जरूरत है। टेंशन की बात करें तो विर्गो की सबसे बड़ी टेंशन यही होगी कि वो हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहता है मगर ये हफ्ता इसे सिखा रहा है कि हर चीज आपके हाथ में नहीं होती। खुशखबरी ये है कि जनवरी 2026 का ये आखिरी हफ्ता विर्गो को अंदर से ज्यादा मैच्योर, ज्यादा समझदार और ज्यादा मजबूत बना देगा। अगर आपने इस हफ्ते खुद पर रहम करना सीख लिया तो फरवरी के आगाज में जिंदगी हल्की और वाज़ेह महसूस होगी, मगर अगर खुद पर हद से ज्यादा सख्ती जारी रखी तो थकन बढ़ सकती है। इसलिए विर्गो के लिए इस हफ्ते सबसे बड़ा सबक यही है कि खुद की कदर करें। इस हफ्ते सबसे बड़ा सबक यही है कि खुद की कदर करना भी जिम्मेदारी ही का एक हिस्सा है। अब अगर हम विर्गो के मोहब्बत और दिल के मामलात की गहराई में जाएं तो जनवरी 2026 के इस आखिरी हफ्ते, चौथे हफ्ते सितारे ये वाजे कर रहे हैं विर्गो के लिए दिल में
बहुत सी बातें जमा हो चुकी हैं जो अब खामोशी से नहीं रह सकती। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या 24 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के दरमियान आपको ये एहसास हो सकता है कि आप बहुत अरसे से देने वाली बने हुए हैं और कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है। विर्गो अक्सर ये समझता है कि खामोश रहना ही मसले का हल है, मगर इस हफ्ते खामोशी दिल में बोझ बन सकती है, इसलिए नरमी और सच्चाई के साथ बात करना जरूरी होगा। शादीशुदा विर्गोस के लिए ये हफ्ता जिम्मेदारियों के बोझ को बांटने का है। पैगाम लाता है, अगर आपने सब कुछ खुद पर ले रखा है तो अब वक्त है कि मदद मांगे, क्योंकि हर चीज अकेले संभालना अक्लमंदी नहीं। और जो विर्गो अकेले हैं इनके लिए ये हफ्ता किसी नए रिश्ते के वादे से ज्यादा खुद से सुलह करने का है। कोई पुराना जज्बाती जख्म या माजी की याद इस हफ्ते दोबारा सामने आ सकती है, मगर इस बार ये आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आएगी। फैमिली के मामलात में घर का माहौल कभी सुकून देगा और कभी जिम्मेदारियों का एहसास बढ़ाएगा। खास तौर पर किसी बुजुर्ग की बात या नसीहत आपको वक्ती तौर पर सख्त लग सकती है, बुरी लगेगी, मगर बाद में यही बात आपके हक में साबित होगी। आपको लगेगा कि हाँ, अगर काश मैं वैसा कर लेता तो बेहतर होता। हेल्थ और एनर्जी के हवाले से सितारे खबरदार कर रहे हैं कि विर्गो को इस हफ्ते अपनी जहनी सेहत पर खास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा सोचना, ज्यादा फिक्र करना और हर बात का बोझ दिल पर रखना जिस्मानी कमजोरी में बदल सकता है। मेदे, नींद या असाबी दबाव से जुड़े शिकायत हो सकती हैं, इसलिए खुद को आराम देना भी जरूरी है। माली मामलात में ये हफ्ता मोहतात प्लानिंग का है। कोई पुराना हिसाब या रुका हुआ पैसा वापस आने का इम्कान है, मगर साथ ही कोई अचानक खर्च भी सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाइए और तवज्जो दीजिए। वार्निंग्स की बात करें तो विर्गो के लिए सबसे बड़ी वार्निंग यही है कि खुद को कमतर साबित करने या खुद पर हद से ज्यादा तनकीद करने से बचें, क्योंकि आपका असल दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर की आवाज हो सकती है। और खुशखबरी यह है कि 31 जनवरी 2026 के बाद विर्गो की जिंदगी में सुकून और क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, और वो चीजें जो काफी अरसे से उलझन यानी कि उलझी हुई थी वो ऐसा ऐसा सुलझने लगेंगी। और फरवरी के आगाज के साथ ही आपको पहले से ज्यादा हल्का, ज्यादा पुरअतमाद और ज्यादा मुतवाजन महसूस आप लोग खुद को करने लगेंगे। आखिर में विर्गो के लिए सितारों का ये पैगाम है, यही पैगाम है कि आपकी खूबी सिर्फ दूसरों के लिए मजबूत होना नहीं बल्कि खुद के लिए भी नरम होना। याद रखिए, जो खुद की कदर करता है वही दूसरों की कदर सीख पाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपका एक कदम किसी और विर्गो के लिए रहनुमाई बन सकता है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आप लोगों का एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, कीमती है। नीचे बटन नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन ऑल कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में हर रोज शाम 4 बजे। अल्लाह हाफिज।